नमस्ते। कभी सोचा है कि ग्रामर का कोई टेंस एक जासूस की तरह भी काम कर सकता है? आज हम एक ऐसे ही टेंस की बात करने वाले हैं जो हमें कहानी से पहले की कहानी बताता है। मतलब जो मेन घटना हुई उसके पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा था। जरा सोचिए, कोई सुबह सुबह उठता है और खिड़की से बाहर देखता है, अरे जमीन तो गीली पड़ी है। बिल्कुल सीधी सी बात है ना? लेकिन रुकिए जरा, कहानी में एक ट्विस्ट है। बाहर तो सूरज तेज चमक रहा है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जमीन गीली कैसे हुई। इसका जवाब छिपा है इस एक छोटे से वाक्य में, इट हैड बिन रेनिंग। मतलब बारिश होती रही थी। ये वाक्य हमें उस एक्शन के बारे में बताता है जो हमारे देखने से ठीक पहले खत्म हुआ, और उसी ने ये गीली जमीन वाला सीन तैयार किया। यही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की असली ताकत। तो चलिए इस दिलचस्प टेंस की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये वो टेंस है जो हमें अतीत की घटनाओं के पीछे का क्यों बताता है। आज हम इन 6 चीजों पर नजर डालेंगे। ये ठहरा हुआ अतीत आखिर है क्या? इस टेंस को बनाते कैसे हैं? अतीत और वर्तमान में इसका क्या फर्क है? एक्शन और बैकग्राउंड में अंतर? इसे कब इस्तेमाल नहीं करना है? और हाँ, सबसे जरूरी सीख। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस टेंस को बनाया कैसे जाता है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। देखिए, इसकी परिभाषा बहुत सीधी है। ये एक ऐसे लंबे एक्शन के बारे में बताता है जो पास्ट में शुरू हुआ, कुछ देर तक चलता रहा और फिर पास्ट में ही किसी दूसरी घटना के होने पर खत्म हो गया। इसे बनाने के लिए बस 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, मतलब आई, यू, शी या कोई भी नाम। फिर उसके साथ हमेशा हैड बीन लगाना है, हमेशा। और आखिर में जो भी काम हो रहा है उस वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए, जैसे वर्किंग या प्लेइंग। हो गया तैयार। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी चीज समझते हैं। देखते हैं कि सिर्फ एक छोटे से शब्द को बदलने से पूरी की पूरी टाइमलाइन कैसे बदल जाती है। सारा खेल हैव और हैड का है। देखिए, जब कोई कहता है आई हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, तो इसका मतलब है कि वो अभी भी इंतजार कर रहा है, काम अभी भी चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो कहता है आई हैड बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, तो मतलब बदल जाता है। इसका मतलब है कि इंतजार पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक उसी पल जब बस आई। ये टाइमलाइन इसे और भी साफ कर देती है। 20 मिनट का इंतजार और बस का आना, ये दोनों ही घटनाएं पास्ट में हुईं। इसका अब से यानी प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब एक और मजेदार फर्क देखते हैं। ये टेंस कैसे हमें मेन कहानी नहीं बताता, बल्कि उस कहानी का बैकग्राउंड, उसकी वजह तैयार करता है। अगर हम कहते हैं कैथरीन वॉज लाइंग ऑन द सोफा, तो हम ये बता रहे हैं कि उस वक्त क्या हो रहा था, ये सीन है। लेकिन अगर हम कहते हैं शी वॉज टायर्ड बिकॉज शीड बिन वर्किंग हार्ड, तो हम ये बता रहे हैं कि वो सोफे पर क्यों लेटी थी। ये उस सीन के पीछे की कहानी है, उसकी वजह है। यहाँ कुछ और उदाहरण है। हाथ गंदे थे, ये नतीजा है। क्यों? क्योंकि आई हैड बिन रिपेयरिंग माई बाइक। टॉम थका हुआ था, क्यों? क्योंकि ही हैड बिन वर्किंग हार्ड ऑल डे। बारिश शुरू होने से ठीक पहले क्या चल रहा था? वी हैड बिन प्लेइंग टेनिस। हर बार ये टेंस हमें वजह बता रहा है। देखिए, किसी भी नियम को अच्छे से समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि उसे कहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। ये कोई एक्शन या काम नहीं, बल्कि एक अवस्था, एक भावना या कोई विचार बताते हैं। जैसे नो यानी जानना, लाइक यानी पसंद करना, या बिलीव यानी विश्वास करना। इन वर्ब्स का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस में आमतौर पर नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वी हैड बीन नोइंग ईच अदर। इसकी जगह सिंपल पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना सही है। वी हैड नोन ईच अदर फॉर ईयर्स। तो बस ये बात ध्यान रखनी है कि स्टेटिव वर्ब्स के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं, वो एक बात जो हमेशा याद रखनी है। तो इसे याद कर लीजिए, जब भी पास्ट की किसी घटना के पीछे का कारण, उसकी वजह या उसका बैकग्राउंड बताना हो, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका सबसे अच्छा दोस्त है। यह हमेशा क्यों का जवाब देता है। तो अगली बार जब भी अतीत के बारे में कुछ लिखें या बात करें, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, इस कहानी से पहले की कहानी क्या है जो मुझे बतानी है।
यकीन मानिए, ये एक सवाल आपकी बातों में और भी ज्यादा गहराई और सफाई